आज के युग की इस दुनिया में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। चलिए दिल्ली का संदर्भ हम लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा में वहीं का पॉल्यूशन आता है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। सर्दियों की आहट के साथ एक अलग समस्या विकराल रूप लेके आती है हर साल, प्रदूषण। ग्रैब 3, ग्रैब 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग भी कंफ्यूज्ड, सरकार भी कंफ्यूज्ड और अथॉरिटीज भी कंफ्यूज्ड। अजीब सी स्थिति है आम जनता के लिए तो प्रदूषण से लड़े कि कंफ्यूजन से। बिना किसी फॉर्मल कम्युनिकेशन के बार बार गंभीर प्रतिबंध लगाने से दिल्ली एनसीआर के लोगों के साथ उनको भी परेशानी उठानी पड़ रही है जो बाहर से ट्रेवल करते हैं। 20,000 रुपए के भारी चालान लूट की तरह लगते हैं, जबकि प्रदूषण वैसा का वैसा बरकरार है। ग्रैप का मतलब है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। यह दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने की योजना है, जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पर आधारित है और इसके 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में स्पेसिफिक एक्शन यानी कि कार्रवाइयां होती हैं जो रेलेवेंट अथॉरिटीज द्वारा की जाती है। यह एक इमरजेंसी प्लान है जिसे तब एक्शन में लाया जाता है जब हवा की गुणवत्ता एक निश्चित स्तर तक खराब हो जाए, और यह योजना मौसम पूर्वानुमान और एक डायनेमिक मॉडल पर आधारित है। क्या कार्रवाई की जाती है इसमें निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध, ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और क्रशर वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं। पार्किंग चार्जेस बढ़ा दिए जाते हैं। पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और बहुत सारी गाड़ियों पे अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगते हैं। हाइब्रिड लर्निंग मॉडल पर स्कूल्स को स्विच करना पड़ जाता है कभी कभी। इसे कब पेश किया गया था ये जानते हैं आप? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रित बोर्ड CPCB ने नवंबर 2016 में योजना का प्रस्ताव रखा था और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2017 में ग्रैप की घोषणा की। ग्रैप 4 भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता चेतावनी का उच्चतम स्तर है। यह तब चालू होता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से अधिक हो जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ये सब करता है कि कभी लगा दो कभी हटा दो, डिपेंडिंग अपॉन पॉल्यूशन। ग्रैप 3 और 4 नियम जो कारों और निर्माण पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, कुछ ही दिनों में लगाए जा रहे हैं, वापस लिए जा रहे हैं, फिर लगाए जा रहे हैं, फिर वापस लिए जा रहे हैं। बहुत से लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है और नियमों से अनजान लोगों को भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। 9 जनवरी को कोई दिल्ली गया या घर से निकला कोई दिल्ली वाला ही किसी काम से तो फंस गया, क्योंकि ग्रैप 3 लागू हो गया था। जिसे पता भी चला टाइमली तो अब टैक्सी लो, नहीं तो 20,000 रुपए का चालान। मैं अक्सर दिल्ली से फ्लाइट लेता हूं तो अपनी कार एयरपोर्ट पार्किंग में खड़ी कर देता हूं, ताकि वापस एयरपोर्ट से आके थोड़ी कन्वीनियंस हो जाए। एयरपोर्ट पहुंचने पर वापसी में अगर ऐसा कुछ हो गया, ग्रैप 3 या ग्रैप 4 लग गया, तो फिर आदमी क्या करे? अक्सर नोएडा जाता हूं, पहुंच तो जाता हूं, वापसी निकलते हुए पता चलता है कि ग्रैप 4 लग गया, फिर नहीं निकल सकते। इन सब समस्याओं से कोई कैसे निपटे? 16 दिसंबर से 1 महीने की अवधि में एनसीआर में 9 ग्रैप 3 और ग्रैप 4 दिन और 12 ग्रैप 2 दिन देखे गए। ऐसे भी समय थे जब ग्रैप 3 और ग्रैप 4 प्रतिबंध केवल एक एक दिन के लिए लागू किए गए थे और लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब चालान काटने वाला अधिकारी आपकी ओर देखता है तो आप खुद को शिकार और उसको शिकारी के रूप में देखते हैं। ऐसा लगता है कि कोई अपनी नाकामी छुपा के आपकी मेहनत की कमाई को लीगल तरीके से लूट रहा है। वैसे भी महंगाई की मार के क्या हाल है, क्या हो रहा है, क्या हाल है सबका, ये आप जानते ही हैं। 14 जनवरी ग्रैप 2 के साथ प्रतिबंधित मुक्त था, लेकिन 15 जनवरी को ग्रैप 4 प्रतिबंध देखा गया। फिर 16 जनवरी ग्रैप 3 दिन था और 17 जनवरी को ग्रैप 2 की वापसी देखी गई। इसीलिए लोगों ने केवल 4 दिनों में ग्रैप 2 4 3 2 स्विच किया। 14 दिसंबर 2024 को ग्रैप 3 प्रतिबंध लागू होने के कुछ घंटे बाद ग्रैप 4 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे, जब निर्माण पर रोक लग जाती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता है उन हजारों दिहाड़ी मजदूरों के लिए जिनकी आय कम होती है। इसके अलावा ट्रैफिक बैरिकेड्स
प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए लगाए गए यातायात बैरिकेड्स एक और समस्या है। वे बड़े ट्रैफिक जाम पैदा करते हैं, एमिशंस बल्कि इससे बढ़ता है। दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर ग्रीन टैक्स कलेक्शन पॉइंट्स भी बड़ी बाधाओं का कारण बनते हैं। आरएफआईडी बेस्ड कॉन्टैक्टलेस सिस्टम और डेडिकेटेड व्हीकल लेन का विस्तार इसे कम कर सकता है। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। पार्किंग फी हाइक भी हो जाती है इस दौरान। पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी जो है निजी वाहन के उपयोग को डिस्करेज करने के लिए बढ़ाई जाती है, जबकि पर्याप्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसके बिना अप्रभावी यानी कि इनइफेक्टिव है ये उपाय, जिसका दिल्ली में वर्तमान में बहुत अभाव है। एक संभावित समाधान चीन की दृष्टिकोण के समान पूर्ण प्रतिबंध के बजाय ग्रीन बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को अनिवार्य करना है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चीन ने विभिन्न उपाय लागू किए हैं, जिसमें शामिल है एनर्जी प्रोडक्शन में कोयले पर निर्भरता को कम करना, उद्योगों और वाहनों के लिए स्टिकर एमिशन स्टैंडर्ड्स, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करना, सार्वजनिक वाहनों को बढ़ाना, एक्सटेंसिव नेटवर्क्स के साथ वायु गुणवत्ता की निगरानी करना और इम्प्लीमेंटेशन करना अच्छे तरीके से। विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू करना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल होने के बावजूद आप अपनी कार नहीं चला सकते। सुबह अगर निकल गए हो काम पे या बाहर के राज्य वाले किसी काम से आ गए हो दिल्ली, तो जनाब ऐसी स्थिति में बड़ा चालान भुगते या महंगी टैक्सी बुक करके जाइए। लोग ग्रैब 3, ग्रैब 4 प्रतिबंधों के पीछे की मंशा पर सवाल उठाते हैं। ग्रैब परिवर्तन को लेकर हजारों लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा और हताशा व्यक्त कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रशासन के पास लोगों को ग्रैब 3 प्रतिबंध लगाए जाने या हटाए जाने के बारे में सूचित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोग टीवी या समाचार वेबसाइटों पर अपडेट देखने से अक्सर चूक जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो टैक्सी का किराया भुगतते रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं चलता कि प्रतिबंध हट चुका है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पॉल्यूशन दूर करने के बेहतर उपायों की तो क्या सोचना है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका ढूंढ लिया धन अर्जित करने का। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है और चालान जारी कर रही है, क्योंकि वह कुछ करते हुए बस दिखाना चाहती है। वैसे रास्ता ये वाला काफी आसान भी है और फायदेमंद भी। एक तो वो 10 साल डीजल और 15 साल वाला पेट्रोल गाड़ी का नियम। 15 साल का रजिस्ट्रेशन, लेकिन बाद में अचानक 10 साल की जिंदगी। कितना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए कार मैनेज करना, एकदम से बोल देना कि भाई अब आप अपनी कार नहीं चला सकते। फर्ज करो कोई व्यक्ति अपनी कार को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, टाइम पे सर्विस कराता है, सारे पैरामीटर्स चेक करता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रखता है एज पर रूल। 10 साल बाद भी उसकी गाड़ी बिल्कुल सही कंडीशन में है, और एक तरफ कोई दूसरा जो 5-4 साल में ही गाड़ी का बेड़ा गर्क कर डालता है पॉल्यूशन की टर्म्स में। तो आप किसको रिस्ट्रिक्ट करोगे? क्या कोई पैरामीटर है? लाखों की वैल्यू रखने वाली कार अचानक अकस्मात ही स्क्रैप वैल्यू की हो जाती है। क्या कोई पैमाना है? ऐसी कोई स्टडी नहीं मिली हमें ढूंढने में जिसमें ऐसी कोई जानकारी मिले कि BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहन हवा में कितना प्रदूषण डाल रहे हैं। ना ही यह दिखाने के लिए कोई शोध है कि जब उन्हें चलने से रोका जाता है तो AQI पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मिलीभगत से लिया गया निर्णय है, जो ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को स्क्रैप करे और फिर ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स जो हैं बिक पाए। यदि BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहनों को चलने से रोकने की कोई योजना थी, तो उनकी बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था। और अगर बेचने दिया गया है तो कम से कम आम जन के लिए उनकी गाड़ी मेहनत की कमाई से खरीदी गई कार या आजीविका पे इस तरह से प्रतिबंधित करके हताशा की परिस्थिति में ना डाला जाए। ग्रैब 3 सभी गैर आवश्यक निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाता है। कई लोगों का आरोप है कि ग्रैब 3 और 4 लगने के बावजूद बिल्डर अधिकारियों से मिलीभगत करके निर्माण कार्य जारी रखते हैं। चालान से लेकर इन सब हालातों में करप्शन अलग पनप रहा है। एक कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कितने मजदूरों और अन्य डेली वेजेस वालों की आजीविका पे कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। महंगाई के इस दौर में क्या हाल होता होगा, आपने कभी सोचा है? ग्रैब पर मनमाने ढंग से प्रतिबंध लगाने से लोगों को दंडित करने और भ्रष्ट अधिकारियों को अमीर बनाने का बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। वैसे ये भी एक मर्मांक सच्चाई है जिसको आप सब जानते हैं, किंतु कुछ कर नहीं पाते। बस लोगों पर जुर्माना लगाने और आजीविका को नुकसान पहुंचाने के बजाय सरकार को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर विचार करना चाहिए। बीजिंग ने अपनी हवा साफ कर ली है, ऐसा कोई कारण नहीं है कि दिल्ली NCR ऐसा नहीं कर सकता। भारी ट्रैफिक चालान जारी करने
और मनमाने ढंग से निर्माण रोकने से प्रदूषण से लड़ाई नहीं होती। ऐसा नहीं लगता आपको? थोड़ा सा जहमत उठा के कमेंट कीजिएगा अपने विचार, अपनी प्रॉब्लम्स, आप पर पड़ने वाले असर और सॉल्यूशंस को मन में सोच के कमेंट कीजिएगा। सरकार हमसे है, हमारे लिए है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। याद रखिएगा, यही सब मुद्दे होते हैं ज़िंदगी के अहम मुद्दे, किंतु धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधनों में बंधे हम सब लोग इन बातों को अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं बनाते और ना ही सवाल उठाते हैं। इन सब में अच्छे परिवर्तन की उम्मीद अब भी धूमिल सी दिखती है। दुख होता है। प्रणाम।